metaphysical way. It is much more than the simple theory of art and science. It is much more than that. This is what we believe. This is our philosophy and our religion. And अपने पिलांगो उनका TCS का लगा बे काम को भी रे TCS से उनो मलेमला उनो से मनंगा अरुणाचल का हुदगु ट्राई तो पद उन मिला लारे दुबा अजिन आरुम रुम दुबा अजिन पाबंगा रुम दुबा लांगो TCS मलेंदो उन TCS अना बुगा नितिन दोयम alaba nyema maba kurum kuluga abuwa pagam mimbuam ribuam alenangam kaiduba minsar tamsar daba bendo alamanam apagdaba alenanga kaidabla TCS malindo unu TCS tagin culture society nga malinla sidapo soka un yalu ya chuduma maduba hala unu galo nga gorboru do nisi borbor buda do unu ameli dabari do un TCS malin lok unu dapor so yalu ya chuka do mama ukari mama ngoga TCS ga reg do ga unu ga all tagin student union ngoga all tagin youth organization hajak lu dabar uni so go taruna go tapama ni go dampa la pahla unu manunga tamsar kinula re do unu abu boruba ani borba rila milala la yo un TCS rido oka gonga unu TCS lok uno omula communal harmony nga uno ek number top priority jido som uno alaba regala district so regala TCS uno malempa o ka uno TCS malin nga hajak all Arunachal community based organizations do ham uno milala
si abin bol tagin pe mi bol me nyapak ka dolongan nyapak ka tachin mo re nyapak ba hindi be min jire ai TCS जो है अरुणाचल के जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंधे पे कंधा मिला के काम कर रहे हैं। हमारा हम सब का एक फोरम है, वो है अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब फोरम। उसमें सारे जितने भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है वो मेंबर्स है, ऑटोमेटिकली मेंबर्स होता है उसमें। और हम लोगों का एक सपना है, वी हैव ए कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट इज पान अरुणाचल, यानी कि अरुणाचल का हर ट्राइब एक साथ मिलजुल के रहना है, कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करना है, पीस प्रिवेल करने देना है। यही हमारा मकसद लेके आज TCS का एक उसी AITF में पान अरुणाचल कंसेप्ट में TCS का एक महत्वपूर्ण, इसलिए मैं बहुत दुख का साथ बोलना पड़ रहा हूँ। कुछ लोग कल मुझे कहेंगे ये राजनीति चल रहा है, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। तो इसके बाद अभी हम सबको वो मिलके ये सीधोनी सही ढंग से मनाना है। और मैं यूथ लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं, आप लोग संयम रखिए। ओपोते तला तेमुनुबा बुमावका चिंतला दमुनुबा बुमावका आई पतक पचका मावका, लेकिन ये समय गवाह है, जब से सीधोनी शुरू हुआ कम्युनिटी लेवल में, तब से आज तक सीधोनी में किसी ने कोई काटाकाटी ऐसा कुछ अनहोनी घटना नहीं हुआ है। ये हमारा आतुसी और आयुधोनी का कृपा है। आप लोग हमारे दाव को देख के ना डरे, ये हमारा एक पार्ट ऑफ कॉस्ट्यूम है, बस पहनना पड़ता है, हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, युवाओं, आप लोग भी इस बात का गलत फायदा ना उठाए। और मैं चाहता हूं कमेटी से कि दाव का भी कुछ रिस्ट्रिक्शन करे। दुमपुर जो मैं कल बोल के आया हूं, जो दाव जो वही टीम का है, वही टीम गुदे और का बोमरे बेजा कुजरे न्यूगुरे नेला आदिनो पोमन गुदे बाकी ना उन टाइम ऑफ फिक्स नेला और का बोमादो इंज पे नेला आई नो सेक्रेटरी निगम तायो ये करनो चाक्तंग निगनो वारी पद काजिनु मुनु दो तला और बोगनाम सोका सकल लाजुका चलुगा फेसबुक लो मीडिया लो आदो तागिना और बोक्तला रे कुनंग दुकान बंदो कर्फ्यू लो आपना रे पकदो आई मत पूजार न जमीन का में प्लाई हुआ कर्फ्यू दुकान बंदो न लंगोनु का फेसबुक लो नमा खादो खबरी माबका बरोबर नुनो सोलोवन और द प्रॉब्लम गुदो माबका अलया रिलाका मनम बनमा हपेलांगो अतुसेनी आइदोनी खमदो मुनुगा से दोनी सो काबा आनाम ngoga ये आप मुनुगा दिकु का कार तुम सो दिलो मोलो सो दिलो पात में कारलक जिनाम मुनुगा सनिक साले सो मुनुगा इसी में उदिसो ला मुनुगा कारलक जिनामा मुनो आइदोनी कुमलाओ जुगा फोलनी कुमलाओ जुगा दमचुली को पाम जिमा बकाई ngो से पोनुंगरी नगदम ngoga so jane kam nagda sidunya kawana ngono manunga atusino aiduni no diktuk turugo dik pama ba kortuk takago korpama ma ba kodom chiligo pama bai oka adamo atutu aiduni nya atusini komdana dibara chiku chikma kuma ba no jugo alama jila kai yaru dirugo amma ba umu sukumuru ka dapor joma gulin ma duba aiduni no atusino alama komjila ka ngoga minama taryanam lagaba nunam ngo alaba muiba apok taloba angani buba mudo ngobi na materiana nga laslo ngo akochilo ngo atusini ayoni gudo morungo doje jekajela wahara ko donya ka nyakajela baka laminda ngo mindo jai goni polo उम्पोनी बेंजामिन होटल में। तो उसी के चलते काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को काफ़ी सहयोग मिला है। इसी के बदौलत शांतिपूर्वक ये कंपेंसेशन भी पेमेंट हुआ, लैंड एक्विजिशन भी हुआ। और इसी तरह
यहाँ भी ये दापुरजो में भी मीटिंग हुआ, हम डीसी साहब से कई बार मिले, पुराना डीसी, अभी इनको भी मिला। तो ऐसा करने के बावजूद भी अभी तक रोड स्टार्ट नहीं हो रहा। और जैसे हमारा मिनिस्टर साहब ने MOS होम अफेयर्स भारत सरकार का किरण रिजिजू सर ने बोला कि अपर सुबनसिरी के कुछ लोग उनके पास आया, उनसे यही मांगा कि जो कॉम्पेंसेशन का पैसा बचा हुआ है उस पैसा को उन्हें दे दिया जाए। तो अगर ये मेरे हिसाब से तो MOS साहब तो बोलेंगे, ऐसा है तो ये बहुत दुखदाई और शर्मनाक चीज है। कौन है वो लोग, कौन है? आप लोगों को शर्म आना चाहिए ऐसा पैसा मांगने के लिए। अगर पैसा मांगना है तो आपको सिर्फ क्यों, जिन लोगों को जो प्रॉपर्टी सरकार ने हड़प मतलब एक्विजिशन कर लिया है उनको उसी हिसाब से कुछ मिलना चाहिए। क्यों कुछ लोग ग्रुप बना के विथ पॉलिटिकल मोटिवेटेड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वेस्टेड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं करने से अच्छा, ये अच्छी बात नहीं है। और इस सिलसिले को लेके कुछ अफवाहें भी फैली थी। हमारे ये जो अपना विधायक साहब यहीं है हमारे सामने में, अपना दापुरजो का, हवा ये फैली थी कि कंपेंसेशन में जो 15 करोड़ का बचा हुआ है उसको बंटवारा करने का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। तो हमने डीसी साहब को इस बारे में बोला कि जब AK सिंह साहब थे डीसी, उनका प्रपोजल था, मैं तो मेरे पास कोई ऐसा सबूत तो नहीं है, मैं जहाँ तक मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया बारबेली, तो ये जो एग्जिस्टिंग इस रोड को जहाँ ये है ब्रिज से लेके वहाँ तक का 2 लेन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उस 2 लेन को 4 लेन बनाने की वो पैसा खर्चा करने के बाद था। तो अगर ऐसा जायज है, ऐसा हो सकता है, ये कानून के अंदर है, तो ऐसा ही करने दिया जाए। इसी को लेके मैंने तो यहाँ तक भी सुना, मैं तो हवाई में था, मैंने यहाँ तक भी सुना कुछ लोग एस्टीमेट भी बना लिया, बोलता है इस 15 करोड़ को कैसे बांटना है। किसी ने वो सेध बना लिया, किसी ने वो सेध का एस्टीमेट, तो ये गलत बात होगा। और एक बात आप लोग जो मतलब मैं आप लोगों के जहन में एक बात डालना चाहता हूं, अगर ये 15 करोड़ को इस्तेमाल करना है तो जो AK सिंह प्रपोजल किया वही होना है, नहीं तो नहीं होना है। मैं बाकी जो बाद में देंगे स्पीकर को, इस बात के भी बोलना चाहता हूं कि इस पे मत जाइए। अभी मैं ऐसे मौका मिला है बोलकर फॉर जनरल इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग दिस टू द पीपल। सो इस अब ये कंपेंसेशन जो 15 करोड़ के बारे में बिल्कुल आज मत बोले, समय का भी अभाव है और समय को का देखते हुए मैं समझता हूं आज एक हम रिजोल्यूशन लेंगे, उसी रिजोल्यूशन के हिसाब से हम लोग ये ट्रांस अरुणाचल बोप्पी तो टाई का कैसे शुरू किया जाए, सरकार पर कैसे हम अपना प्रार्थना डालें, उस मुद्दे पर बात करेंगे। जो मैंने बाकी बात किया है कंपेंसेशन, ये सबको छोड़ दीजिए और दुल्लमों और ये मेबिगेको का भी आज बात मत निकालिए, नहीं तो हमारा मुद्दा भटक जाएंगे। हम चाहते हैं हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। तो इसलिए लेट अस टुडे कंसंट्रेट ऑन दिस ट्रांस अरुणाचल हाईवे बोप्पी टू टाई। अच्छा, इसी को लेके हमने कुछ प्रपोजल रखे हैं। हमारी ये है, ये दिस इज ए बेसिक जो एक रफ प्रपोजल है हमारी तरफ से कि कैसे आगे बढ़ना है। रफ तो रिफाइंड फॉर्म में, सही रूप में आप सब हम सब मिलकर इसको एक रूप दे, उसी रूप को उसी हिसाब से उसी स्ट्रक्चर में हम चल के आगे जो भी करना डेमोक्रेटिक वे में जो करना वो करेंगे। तो ये है हमारा प्रपोजल नंबर 1 जो है। सबसे पहले यहाँ हम 3 भाई रहते, अभी तो हालांकि
काफ़ी इधर से भी अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए, फिर भी जो लोग वहाँ गए हैं वो ठीक है, लेकिन उनके भी सब कुछ यही है। दापुर जो में प्रॉपर्टीज है और वो दापुर जो को मतलब पराया नहीं समझ सकता, और इसीलिए वो लोग ये रोड भी उनके लिए जितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उतना ही उनके लिए भी है। इसलिए हम यहाँ क्रिश्चियन नहीं, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख ईसाई हो दोनी पोलो नहीं, आज के दिन में इस मुद्दे के लिए हम एक साथ हैं। हम ना निशी है, ना गालो है, ना तागिन है। हम था के लिए सिर्फ एकजुट होके हमें लड़ना होगा, हमारा रोड बनना होगा। तो उसको लेके ये तीनों ट्राइब को लेकर मैंने तो गालो का वेलफेयर सोसाइटी और आलो में जो आप लोगों तो देखा होगा कि काफ़ी हड़ताल भी चला आलोंग में, मैं वहाँ का लोगों से भी बात किया और नीसी इलिट सोसाइटी का बेंगिया तोलुम सर से भी बात किया। केंतो इतने दो या दो और मिथुन बोजे जो गालो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, डॉक्टर लोई से भी मैं बात किया, क्यों ना हम लोअर सुबनसिरी, कामले, अपर सुबनसिरी, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मिलकर एकजुट में ये लड़ाई लड़े, क्योंकि अकेला लड़के सुनता नहीं, आवाज कम होता है ना। दो आदमी ताली बजाएंगे तो कम आवाज आएंगे, सारे लोग बजाएंगे तो ज्यादा आवाज आएंगे, दूर तक सुनाई देंगे। तो यही हम चाहते हैं। और आप लोगों का रिजोल्यूशन लेके मैं कल आलो जा रहा हूं। मैं आलो जाके वहाँ के जो कमेटी को, जो ट्रांस अरुणाचल के मूवमेंट कर रहे हैं, उन लोगों से मैं मिलूंगा। आपकी रिजोल्यूशन, आपका व्यूज, आपका मुद्दा लेके हम उनसे बात करेंगे, उनसे टेली कर लेंगे। उनसे भी मैं एक दरखास्त करूंगा, चलिए एक साथ लड़ते हैं। जब अपर सुबनसिरी में कुछ होता है तो आप ये वही करिए, जीरो में वही करिए, रागा में वही करिए। यही बात मैं रखना चाहता हूँ। इसको लेके हमने एक नंबर ये रखा, हमारा ड्राफ्ट प्रपोजल जो है टीसीएस का, एक हम कमेटी बनाएंगे। उससे आप लोगों को फॉर योर इंफॉर्मेशन, उस दिन हमने सर्किट हाउस में मीटिंग किया था एग्रीकल्चर सोसाइटी ने, उसी में भी ये ट्रांस अरुणाचल आएगा एक हमारा एजेंडा में था। तो हमारी तरफ से हमने देखा कि पिछले कई सालों से 5-6 साल से हमारा 3-4 साल से ऑल टागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं। कंपेंसेशन पेमेंट करने में भी, इसका कमेंसमेंट के लिए भी लगा रहा है टागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन वाले ने। तो हमारा जो कमेटी बनाया था, जॉइंट एक्शन कमेटी ट्रांस अरुणाचल हाईवे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, तो इसी को लेके हमने अपना तरफ से ऑल टागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए हमारी तरफ से बना है। और इनके साथ जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी साथ देंगे, लाइक हमारा गालो यूनियन का, गालो वेलफेयर सोसाइटी का, हमारा आंचू का अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट, निशी इलिट सोसाइटी का डिस्ट्रिक्ट यूनिट, हम सब साथ मिलके अत्योग का वो तीनों मिलके, तीनों ट्राइब का ऐसा करने का हमने कुछ विचार किया है। इसी में भी आप लोग अपना अपना राय जाहिर करिए और एक कमेटी बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे कॉमन में वो नहीं हो पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये आपका हम टागिन कल्चरल सोसाइटी वाले यही प्रस्ताव रख कि नेक्स्ट ये फॉर्मेशन हो गया कमेटी, अब लोग उसी को थोड़ा देख के जो हमने बनाया उसी को देख के मिला के जो आपका और हमारा व्यूज मिला के हम कमेटी बनाएंगे, एक जॉइंट एक्शन कमेटी। नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं ये टीसीएस की तरफ से ये प्रस्ताव रख रहा हूँ कि नेक्स्ट कोई भी
नहीं, इसके बाद हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना पड़ेगा, धारणा या कोई शांतिपूर्वक धारणा, लेकिन कानून कानून के अंदर, संविधान के अंदर रह के करना है, क्योंकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचना है, हमें सड़क चाहिए। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप है कुछ धारणा करना है, यही वो अंडर द बैनर ऑफ दैट कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी। इसके बाद वो भी अगर कुछ नहीं होता, धरना भी असर नहीं पड़ता सरकार, तो हम अपर सुबनसिरी में जो भी दिल्ली से, ईटानगर से मिनिस्टर, एमएलए जो भी आएंगे, हम उनके साथ फ्लैग फ्लैग लेके डेमोन्स्ट्रेट प्रोटेस्ट रैली करेंगे, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे काला फ्लैग लेके। इसके बाद ये भी नहीं हुआ, आप लोगों को ये, आप लोग विचार करके देख लीजिए, यहाँ बहुत सारे लोग राजनेता है, पॉलिटिशियंस है, हम तो, हमारा तो यही तक है कि जैसे हमारा तागिंग कल्चर सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब ने उस दिन कहा, उसी तरह तो वोट ही नहीं देंगे, लिखा हुआ लिखा जैसे आप यहाँ रोड बनाइए तब हम वोट देंगे। लेट अस बॉयकॉट पंचायत इलेक्शन, लेट अस बॉयकॉट एमएलए इलेक्शन, लेट अस बॉयकॉट एमपी इलेक्शन, सारा देश में। क्यों ये तकलीफ? मेरे हिसाब से अपर सुबनसिरी में बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी अच्छा है, उनके घर वार ईटानगर, इन लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ का आम जनता जो रोज रोज इसी सड़क पे चलता है, जिनका बिजनेस यहाँ है, जिनका रोजी रोटी कमाने का यहाँ है, तो वो तो साथ देंगे। बहुत लोगों को क्या क्रोध हो ना हो, उनका घर ईटानगर में है, कहाँ है, वो लोग अलग होने से भी अगर कोई तो, लेकिन आप जो आम जनता है वो साथ देना। तो हमारी ये 3-4 प्रपोजल है, और अप्रैल के बाद देखिए ना आपको तेल मिलेगा, ना डीजल मिलेगा, ना केरोसिन मिलेगा, राशन ब्लैक में बिकने लगेगा, क्योंकि गाड़ी नहीं आएगी। 1 केजी चावल 300-400 रुपया, 1 लीटर पेट्रोल इंपाल में जब नागा ब्लॉक करता है, नागालैंड लोग जो मणिपुर में, एक लीटर पेट्रोल 500 रुपीज होता है वहाँ कभी कभी। तो यही हाल यहाँ होने वाला है। वो दिन, वो दुर्दशा वाला दिन, दुखदायी वाला दिन ज्यादा दूर नहीं, 2-3 महीना में यह हाल होने वाला है। अब भी आप लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा, ये है। तो इसके लिए हमें आज कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर यहां कुछ बीमार हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ, भगवान ना करे ऐसा हो, और होना भी नहीं चाहिए। हमने अभी अभी पूजा किया है जो सीधुनी को, तो शायद होना भी नहीं चाहिए। फिर भी कुछ बात है, प्रकृति की बात है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी हुआ, हम गाड़ी नहीं ले सकता, रोड ब्लॉक है, कि कौन जिम्मेदारी लेगा? इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सरकार, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी जिम्मेदारी बनता है। यहाँ कुछ तकलीफ, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया कहीं से, भगवान ना करे साहब, वहाँ से कुछ सिपाही लाना है, नहीं पहुँच पा रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर नहीं, बारिश है, राशन नहीं है, वहाँ से नहीं आ, ऊपर से ड्रॉपिंग नहीं कर सकता, बारिश है, मौसम खराब है, तो हम सब तो भूखे मर जाएंगे ना, बहुत खराब हाल हो जाएगा। तो इसलिए आज हम सबसे, आप सबसे दरखास्त करते हैं, तो इस मुद्दे को लेके मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से लेक्चर नहीं देने की वजह से सिंगल इनफॉर्मली खड़ा करके, अगर किसी का पास आइडिया है, अच्छा ओपिनियन है तो दे दीजिए, क्योंकि सारे लोगों को बोलने समय का भी है, तकलीफ होता है। तो सिर्फ आज का मुद्दा है ट्रांस अरुणाचल बप्पीतो ताई का बारे में। कॉम्पेंसेशन छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत बोलिएगा कोई, ये अलग अगर करना है तो किसी दिन में आप डीसी साहब से कर लीजिए।
और ये ट्रांस अरुणाचल का कब काम करना, मैंने RTI में TCS वाले ने फाइल किया, आपने क्या क्या एक्शन लिया है डेप्यूटी कमिश्नर ने? कोई भी जब शुरू हुआ है तब से आप लोगों ने क्या क्या एक्शन लिया हमें दिखाओ। RTI भी फाइल किया है TCS से, और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी ड्यूटी बनता है ये देखना, सरकार पर को बताना। तो इसलिए आज ये रखा है। मैं ज़्यादा समय ले लिया लगता है, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे बात ध्यान से सुना, और जब जब ये ज़रूरत हो तो हम बीच बीच में आप लोग को बताते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। Dagin Cultural Society is the apex organization of the Dagin community of Upper Samosir district. This cannot be better defined by the ASCO. I think ASCO has already defined it. I feel myself very lucky and privileged to be part of this great moment. ASCO is one of the epitomes we all should emulate. And what you have to not let any stone unturned. We have done everything. कोई NGO या सोशल सर्वेंट, समाज सेवक, आपका सपा भावजी से, आनंद जी से कोई फर्क नहीं, हम सब एक ही है। हम वही हैं जो किसी से कुछ उम्मीद नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के दिल में उम्मीद लगाते हैं। हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं, बस लोगों को देते हैं। यही सीडीओ है, यही हमारा सोशल सर्वेंट है। मैं समय के कॉन्स्टेंट के वजह कुछ नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादा आई विल सेंड सम मैसेज एंड अपने तरफ से मैसेज दे दूंगा, क्योंकि टाइम का ये डेली बैठा है। जो आप लोगों ने दिखाया है आज, मैं अपने घर जाके अपने लोगों को भी पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने क्या क्या है यही सीख मैं अपने लोगों को दूंगा। और इस नॉलेज को पाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और जब आपका इसको जैसे हमारा सीईओ जैसे लोग बहुत सारे लोग काम करते हैं, कभी कभी दुख की बात होता है, बहुत ऐसे सोसाइटी को आज अरुणाचल घर पर सोसाइटी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, और सबसे दुख की बात है जब राजनीति पूरा पलट शुरू होता है, दोनों तरफ रातों रात को मुर्गा की तरह उभरने लगते हैं सारे सोसाइटी, सारे ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे स्टेट के लिए, ये हमारे लोगों के लिए सिर्फ दुख की बात नहीं, शांति की बात है। अगर आपको सोशल सर्विस करना है, इसको जैसे करिए, हम देश जैसे करिए, DW जैसे करिए, TCS जैसे, PSP जैसे, इस तरह सारे हमारे सीईओ जैसे करें। सिर्फ पैसे और पॉपुलैरिटी के लिए ना करें तो अच्छा है। और पिछले सालों से हमने कुछ सीखा है। हमारे बड़े भाई मेहनत कर रही है, भारत भी कर रहे हैं, हमारे भैया 2 साल के अंदर है AIT में, उन्होंने काफी कुछ हमें सिखाया है। We have learned a lot of things from him. और जैसे कि स्पीकर बोल रहे हैं कि जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया, जो ट्रेडिशन उन्होंने शुरू किया, हम भी जरूर करेंगे, क्योंकि हमें कल्चरल एक्सपोजर एक दूसरे के, हम कहते हैं अरुणाचल, लेकिन हम एक दूसरे को अभी तक जान नहीं पाए करीब से। अगर इस तरह की कल्चरल एक्सचेंज हो तो हम एक दूसरे के नजदीक, सामने से नहीं, दिलों में आ सकते हैं, और यही हमारे स्टेट की उन्नति की एक राज है। और इसीलिए और ये एक्सपो से मेरा एक पर्पस है, आपने बहुत सब कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन एक बात आप ये कर लीजिए कि वाइल्ड लाइफ जो है उसके लिए
You have a very beautiful place. Last night, कल मैंने देखा, लेकिन आपके एजेंडा में कहीं ये एक आदमी को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो इसको एक मुद्दा बना लीजिए आप लोग, इसको भी एडिशन में डाल दीजिए, क्योंकि हम पिछले सालों में अगर हमारा आर्मी का कोई ऑफिशियल काउंसिल होता है, we don't allow preparation of wildlife week, हम बोयकॉट करते हैं, नहीं पाते हैं। तो इसके साथ मैं बस अपना आपको गतिविधि देना चाहता हूँ। ये तो भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से, दोनों लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये 5 बरकरार रहे, 5 का बहुत महत्व, इसी है। जैसे हिंदू भाई लोग 5 ताकतों से दुनिया बनी है, 5 अंगूठे जब मुट्ठी बन जाए तो बहुत बीमार होती है, और इस तरह के बहुत से 5 से हो गए हैं। और हमारे कॉलेज में पाइप का सीधी देखा, हुए लगे पाइप सीधे पे ऐसे नहीं लड़ता। तो इसी तरह बुराई से लड़ने के लिए आप 5 भाई मुट्ठी बांध के बुराई से लड़े, समाज को आगे बढ़ाए, सुख और शांति का, अमन से का समय लिया है। मैं I will always remember the hospitality and honor you have given to us. It will always remain as an indelible mark in my heart forever. Thank you very much. Thank you everyone. निशी से हम लोग का निशी समाज में जहाँ भी रोड नहीं बनेगा, हम लोग इनको जो चीफ इंजीनियर बनेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हम लोग को चीफ इंजीनियर जब बनेंगे पूरा रास्ता बना देने के लिए। Now may I invite Karda Nata. Murwa Jimenia Kipikula, Jenta Anaba, Palomaloga Kidokuba, Hilora Kila Army, Una Kicha, Dukuadama, Mo Ayudo in community door. Anapela was Abudona, Abudona, Mo Bobabuda, Mo Ayinga Tarak, Palaba, Mo Nunamanga community door. Nyokumba Aluso, मैं तालीम कल्चरल सोसाइटी की तरफ से और हमारे सारे तालीम जनजाति की तरफ से आप सबको न्योकुमिलो का मुबारकबाद देते हैं। आप लोगों ने इतना अच्छा अपो पिलाया, मैं पी गया, नशा हो गया। अगर कुछ गलत कहे तो माफ कर देना। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस यही है कि जैसे उस दिन सीएम के मीटिंग में बजट प्री बजट में कहा था कि हमारे सीबीओ जो है आज एक रूप में आ रहा है। अगर अरुणाचल को आगे ले जाना है प्रगति के पथ पे, तो मेरे हिसाब से ये सीबीओ ही ले जाएंगे, क्योंकि ये सीबीओ जो है हर जाति के, हर डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सीबीओ के जैसे मान लीजिए निशी का 15-16 तो एमएलए है, 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, फिर भी एक ही प्रेसिडेंट है और एक ही सेक्रेटरी है। सबने मिलकर बिना इलेक्शन से, बिना खर्चा से बनाया है, और ये इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड पोस्ट। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि हम सीबीओ को काफी कुछ करना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सीबीओ के बारे में मैं इस मौका को फायदा उठा के थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूं, वो है अगर हम अरुणाचल में पीस एंड हार्मोनी, शांति स्थापित करना है तो हम सीबीओ ही कर सकते हैं। बहुत सारे जगह में कभी कभी एक दूसरे के ऊपर गलतफहमी होते हैं, बच्चे लड़ते हैं,
एक दूसरे पे मारपीट हो जाते हैं तो कम्युनल इशू हो जाता है। अगर इस कम्युनल इशू को शांतिपूर्वक कोई सॉल्यूशन ला सकता है तो यही सीबीओ है। तो मैं समझता हूं आप हमारा बड़ा भाई निशी एक बड़े भाई के हिसाब से जो भूमिका निभाया है वो बहुत ही प्रेज होती है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं सोचता हूं हर सीबीओ का भी यही होना चाहिए। हम एक दूसरे को हमेशा इस तरह इस मौके में मिलके एक दूसरे को जान पहचान कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, जो हम जितने भी नजदीक होते हैं हमारा झगड़ा पसार भी निकलता है। तो नजदीक जैसे माँ पिता भी होता है, भाई बहन होता है, झगड़ा उसी में होता है। इसलिए हम जो सामने आमने होते हैं झगड़ा उसमें भी कभी कभी निकल जाता है। तो इसलिए मैं सोचता कभी कभी जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई किसी को मारपीट हुआ, तो इसको डायरेक्टली कम्युनल इशू लेने के बजाय मेरे हिसाब से हम सीबीओ वालों को पहले कवर कर देना चाहिए। हम एक दूसरे को कवर करेंगे कि ये सोल्यूशन क्या होगा। तो इसके बाद मैं और बस आखिरी एक बात कहना चाहता हूं कि हमने तागिन कल्चर सोसाइटी ने एक मुहिम जारी किया है, वो है वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में पिछले 5-6 साल से यही मना किया है कि शीतोनी के दौरान कोई भी पार्टी में वाइल्ड लाइफ की किसी प्रकार की एक्सेप्ट मछली किसी प्रकार की ये वाइल्ड लाइफ की मीट छाड़ न किया जाए। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हम सब एकजुट हो जाए। तो हमने जिला प्रशासन को जब उनको भी काफी रिक्वेस्ट किया, इसी के चलते जिला प्रशासन ने दापोरजो में काफी लोगों को अरेस्ट भी किया, अभी तक केस चल रहा है। तो मैं सीबीओ वालों से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ के, क्योंकि वी आर नाउ इन ए वेरी फ्रेजाइल सिचुएशन इकोलॉजिकली। बस इसके बयान में बस इसी प्रेजार के साथ खत्म करना चाहता हूं कि अब कंटिन्यू वो सीबीओ को कदा पे पोरक तो दुको रामराबा जोरक तो दुको अतुबा सीनो आयो दोनो दुतुबो तिरुगो दुपाम बाबका कोतुबो तकागो कोपाम बाबका दोचुगो उलिगो पाम बाबका नोकुंगा आनो चवावा दोगा दिरुगो यरुगो चिपाम बाबका दो चवावा दोगा अलग तपाला पामोला रोगा नासुगा अलग बिजिमोला काई होमगा हुआ बख्ताना अलग बोजी मोला कला मोन्यो को माननी सलम कुमलदो चवा आयो ना नुमा को मानिगो मामा बाबका हुगो तुमचुलो ओलिगो रिमा बाबका वो मिंदो अरवा कुमचा मुनु अततरनी अलग मुना अमदिला हुका ओकगोगा जोकुंगा बोगो बरुगा अना अबुदासो म्योकुंगा रेगा दोगा नगम अरुगा पोकोनी दुमचुलो ओलिगो दोमा बाबका अदोंगा उनाम म्योंगा पलुंगा तुतु जिलाबा हरांगा पलांगा ताता जिलाबा का आयदुगा म्योकुंनो हलांगो कुमदिदो जय दोन पोलो जय इंजीनियर लाते करे ये तागिन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे दोस्त है, हमारे जो सीबीओ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का ये गालो तागिन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा तागिन वेलफेयर सोसाइटी से, तागिन कल्चरल सोसाइटी से मिस्टर करदान। गुड इवनिंग सबको, नमस्कार। मैं सबसे पहले इस प्रकृति की खूबसूरत भूमि को, जो कि हमारे भारत माता का शीश है, हम उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, जिसका नाम हम मेचुका के नाम से जानते हैं। इसके बाद मैं
हमारे रामोबाई, रामो, फाइलिबो, बोकर, मेंबा और तागिन माताओं को, पिताओं को, बहनों को, भाइयों को, हमारे बच्चों को हम सारे तागिन लोगों की तरफ से अभिनंदन करते हैं। सियुमग आयुमसी पोदी बरबिग आयुमा, पोदी आयुमा सियुमग आयुमसी बरबी आयुमा, सियुमग आयुमसी सोमिन आयुमा, सियुमग आयुमसी जर्मिन आयुमा, kaju akum to anagade, kaju akum to abogade, kaju akum to barmagade, kaju akum to barugade, पौधे जो मंगा जामीन लाजो, बारबी जमांगा जामीन लाजो। कुछ समझे आप लोग? समझे? तो कौन कहता है कि तागिन और हमारे यहाँ बोकर, रामो, पाइलिबो में फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। मैं देखा हूं यहाँ आके सब कुछ एक है। बोली बोलिए, आपके कॉस्ट्यूम बोलिए, कपड़ा, ड्रेस, यहाँ की कल्चर हूबहू हमारी है। हमारी तरह कोई फर्क नहीं नजर आता मुझे। और हमारे साथ आए हुए लोगों का, जो हम दापुर जैसे जो लोग आए हैं, उनका भी कहना है कि यही तो हमारे लोग यही हैं, कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा है। तो एक है, तो मैं तो मुझे माफ़ करिएगा, एक चीज़ मैं आपका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को रिक्वेस्ट किया था हमारी तरफ से कि हमारे पास समय की थोड़ा सा ये है, कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कि आपने हमारा रिक्वेस्ट माना। और दूसरी तरफ मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा याचना कर रहा हूँ आप सबसे कि इसके लिए हमें माफ़ कर दें हम सबको। आपने हमारे लिए समय को मिलाने के लिए सारा प्रोग्राम इस तरह बनाया, फटाफट 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 कि सब कुछ एक झटका में हो गया। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं तो वैसे राजनेता तो है नहीं, पॉलिटिशियन तो है नहीं, हम तो सोशल वर्कर है, सरकारी आदमी हैं। हमारे पास मुद्दा बहुत कम होते हैं, नेताओं के पास मुद्दा बहुत होते हैं, इसलिए भाषण लंबा चौड़ा पूछते हैं। आज की ये शाम स्पीच देने का नहीं है, बल्कि इतने सुंदर, इतने खूबसूरत कल्चर को देखने का समय है, किसी का लेक्चर सुनने का नहीं है। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, फिर भी जब आपने मुझे यह अवसर दिया है तो मैं समझता हूँ मैं भी चंद बातें आपसे कुछ कहूँ। तो मैं हमारे बुज़ुर्गों, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, पिताजी, हमारे पिताजी कहा करते थे कि हम कहाँ से आए हैं, द माइग्रेशन ऑफ तागिन पीपल। तो हमने पता किया कि हम ताकसिन से नहीं आए हैं। तो हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि हम यहीं कहीं से आए हैं। तो आज पता चला कि हम यहाँ से आए हैं, यहाँ से आके हम सियुम होके या दापुर जो चले गए हैं। तो देखिए आपका जो कपड़ा पहना है, जो है बिल्कुल हमारी वो एक मतलब हूबहू है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में आप इस तरह कल्चरल एक्सचेंज करते हैं। यहाँ एक देखा गया है, हर एक बोकर है, रामो है, पाइलिबो है, मेंबा है, तागिन है, सब मिलजुल के बहुत अच्छी तरह से रह रहे शांति से। तो इसके लिए
इसी तरह कंटिन्यू करिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हम लोगों को यहाँ एक, मैं कहता हूँ कि इस पे सोने पे सुहागा, हम अपने भाइयों से मिले, अपने बहनों से मिले, इसके ऊपर आपने हमें यहाँ बुलाकर, और हमारा, हम भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को, हम सब, कि इतना सुनहरा मौका हमको मिला कि आपका पोडी बार्बी को इस तरह शामिल होने में, इसका पार्ट बनने में हमको एक मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्र। मैं मेरे ज़िंदगी में शायद ये दिन कभी नहीं मिटेगा, यादगार रहेगा, बहुत यादगार दिन होगा आज हम सब के लिए जो दापुरजे से आए हैं। मैं इसके बाद ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं आप लोगों को हमारे वहाँ का आने वाले के तरफ से धन्यवाद देता हूँ, और आप इस तरह जारी रखिए और हम सबको माफ़ कर दीजिए थोड़ा सा, कि हम अपने थोड़ा सा काम भी है, इसलिए हम थोड़ा निकल जाएंगे थोड़ा कुछ प्रोग्राम देखने के बाद। थैंक यू वेरी मच। अजी अने पिचाला से अजी को ngो bor gede nunam ngo aji anu ga seru ga pical ngo pombrek dan nunam menenga aji namen ga anu gede. And first of all, before I say something, I bow down to Mother Earth. I offer my prayer to this beautiful city. I offer my prayer to Sachi Atu Si Abu, and I pay my respect to the people of this beautiful place, and which we call, which everybody knows, the world over knows it as the Scotland of the East. I don't know how to express. I have never seen, though this is small in stature, I don't know how to express. It is so explosive. I think Mr. Duchok, you used only dynamic. You should also say dynamite. It's really explosive. Very good. Even in our place, where we celebrate our festival there, we don't have this kind of conglomeration. It's really a very, very good thing to see all these things here. I see wonderful songs from Mismi daughter. I see beautiful dances from Adi students. This is a unity in diversity in its real action. So I consider myself very lucky to have this kind of opportunity in my life. This is really very rare occasion. Thank you very much, dynamic Mr. Raja Babi the Dynamite. But please don't explode. Okay. And I must be thankful to everybody, the organizing committee. It's really good. I don't have any word to express my happiness and appreciation. Just I can feel it. If you have any better word, just let me know. I'll adopt it. Okay. And Tagin. Many of you might be wondering, what is Tagin? Where the Tagins live? These are some of the questions some of you may be not knowing. Tagin historically has migrated from Puipudu. Some people say this Puipudu is a mythical land, but I say it is not a mythical land but a historical land. But we don't know its origin because whatever we have, it has been passed to us from our forefathers from generation to generation orally. There is no written record
we don't have any written documentation. So I request, I implore upon you young generations, those who are in sociology, those who are in anthropology, please go deep inside it and find out the exact place of migration and where this Pui Pudu is. I give this to you as a homework. Please do it. Some of you must take it up. And Tagins is in Arunachal Pradesh. Most of the Arunachal Pradesh people are here, students are here, and there are 26 major tribes and more than 100 sub-tribes. For this, I think most of you must be knowing better than me this figure. I may be wrong because people you are more aware of that. You are preparing for UPSC, APSC. So, however, there are 25 major tribes and Tagin is one of them. Tagins are predominantly found in Upper Subansiri district of Arunachal Pradesh and Mechuka subdivision of West Siang district of Arunachal Pradesh. And we